नमस्कार। लोकसभा परिचर्चा में आज बात कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र पर विशेष जानकारी रखते हैं रुपेश जी और सीधे-सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है चुनावी हलचल कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। कृपया बताएं क्या चल रहा है कौशाम्बी में? बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। और ये जो आपने सीट सिलेक्शन किया है उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और मैं इस सीट के बारे में एक जानकारी आपको दे दूँ जो बहुत ही यूनिक जन है कि लोकसभा यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये शायद इकलौता लोकसभा क्षेत्र है, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे विधानसभा क्षेत्र में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसमें एक भी सीट। मैं ये बताना चाहूँगा, ये कौशाम्बी लोकसभा 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है और 5 में से 2 इसमें राजा भैया के पार्टी के पास है, जिसमें और 3 समाजवादी पार्टी के पास में है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े लोगों की हार और जीत भी हुई थी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कुंडा यहाँ से, जो कि पूरा प्रचलित है राजा भैया का और यहाँ से राजा भैया स्वयं विधायक हैं। और दूसरा है बाबागंज जो सुरक्षित सीट है, वहाँ से राजा भैया ने एक अपने किसी घर के सेवक को ये यहाँ से उतारा था और वो विधायक बने हुए हैं। तो यहाँ से 2 सीटें उनके पास हैं। तीसरी सीट है सिराथू, जो कि कौशाम्बी में ही आता है और सिराथू चर्चित सीट है, जहाँ से वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हारे थे और उनको हराई थी पल्लवी पटेल। हालाँकि पल्लवी पटेल की खुद का अपना पार्टी है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उस समय चुनाव लड़ी थी, क्योंकि उनका गठबंधन था समाजवादी पार्टी से। तो टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी का ही विधायक हैं, लेकिन वो अभी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाकी 2 और सीट हैं, जिसपे एक सीट पर है पूजा पाल। पूजा पाल जिसमें उमेश पाल मर्डर का जो हुआ था, उससे चर्चित है, उनकी पत्नी है। तो ये पूजा पाल का भी एक सीट यहाँ पर है। तो इस तरीके से 3 सीट समाजवादी पार्टी के पास और 2 सीट आपको बताना चाहूँगा राजा भैया के पास में है। हालाँकि राजा भैया अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है किनको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंतिम समय में वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और एक और ही यूनिक बात इसमें बताना चाहूँगा, ये सीट 2009 से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। 2009 के जब परिसीमन हुआ 2008 में, तो 2009 से ये सीट एक्जिस्टेंस में आई और जो यहाँ से पहले सांसद बने थे शैलेंद्र कुमार, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे बने थे। उसके बाद से 2 बार लगातार विनोद कुमार सोनकर यहाँ से सांसद हो रहे हैं। ये सीट सुरक्षित सीट है, चूँकि यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी बाहुल्य है, इसलिए इसको रिज़र्व सीट रखा गया है। तो ये रहा सर पूरा एक आपको बैकग्राउंड कौशाम्बी सीट के बारे में। यहाँ का जातीय समीकरण आपने बताया कि एससी, एसटी और सुरक्षित सीट है, लेकिन इसके अलावा जातीय समीकरण क्या है इस लोकसभा क्षेत्र का? जी, यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें दूसरे समाज के, तो यहाँ पर यादव, मौर्य और पटेल और पाल की संख्या बहुत अच्छा है और वो यहीं से ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ के जो चुनाव है वो किस दशा और दिशा में जाएगी। इसके अलावा सर कुर्मी और पाल की भी संख्या बहुत अच्छा है। सामान्य जाति एवं ब्राह्मण राजपूत की यहाँ पर संख्या ठीक-ठाक बताई जाती है, लेकिन वो कहीं भी वैसे सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं है जो कि यहाँ के दशा-दिशा निर्धारण कर सके। ये अलग बात है कि राजा भैया स्वयं राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन उनका एक वर्चस्व अलग है, उनका एक बात अलग है, ऑरा अलग है, इसलिए वो जीत जाते हैं और ये कुंडा उनकी इस लोकसभा में जो कुंडा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो हमेशा से जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से निर्णायक होता है, वो अन्य जातियाँ हैं जो ओबीसी और एसटी, एससी वर्ग के हैं। जी। 2019-2014 में क्या रहा था यहाँ के आंकड़े? जी, 2019 और 2014 की अगर बात करें तो 2019 में यहाँ से विनोद सोनकर ने जीत हासिल की। इनको लगभग 39.31% आस-पास वोट मिले थे और इंद्रजीत सरोज उस समय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको मिला था लगभग 36% के आस-पास। तो एक तरह से कांटे की टक्कर थी, 2 ढाई प्रतिशत के वोट से वो यहाँ से जीत-हार का फैसला हुआ था और फाइनली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। 2014 की बात करें तो 2014 में
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 37% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार जो सबसे पहले यहाँ से सांसद हुए थे, उनको लगभग 32% का आसपास वोट मिला था। तो उस बार भी लगभग 4% के वोट से हार जीत का फैसला हुआ था, जबकि बीएसपी अलग लड़ी थी, सुरेश पासी यहाँ से लड़े थे, उनको लगभग 22% का वोट मिला था और कांग्रेस को लगभग 4% का वोट मिला था यहाँ पर। तो टोटल यहाँ से अगर आप देखिएगा तो अंकगणित के हिसाब से देखें तो और 2014 की बात करें तो, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं 2014 के चुनाव का ट्रेंड यहाँ पर इस बार भी फॉलो होने वाला है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अलग है, हालाँकि कुछ बीच में बहुत ये न्यूज़ आया था कि विनोद सोनकर से यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब वो खुश नहीं हैं, क्योंकि वो अपने इलाके में बहुत कम जाते थे और दिल्ली और अन्य जगहों पे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। तो एक तो वो है, दूसरा राजा भैया का फैक्टर है और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो इस समय टिकट यहाँ से दिया है, वो है पूर्व डीएसपी हैं। पूर्व डीएसपी यहाँ से उनको टिकट दिया है, जो कि मूलतः देवरिया से हैं, मेरे गृह जिले से हैं, शुभ नारायण गौतम और उनका शिक्षा-दीक्षा आपका प्रयागराज में हुआ है और वो रहने वाले देवरिया के हैं और वो इस बार यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं और ये बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें ये भी चीज़ देखना होगा कि बीएसपी किसके वोट को डेंट कर रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो टक्कर बहुत यहाँ पर काँटे की है, अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो और प्रत्याशियों के हिसाब से देखें तो जो विपक्ष में है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक नाक का सवाल बना हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस परिचर्चा के लिए।